फैसले का ऐलान खुलकर क्यों नहीं किया। एक सवाल यह भी है कि बीजेपी ने इतना वक्त क्यों लिया। लगता है पार्टियों से ज्यादा उनके तमाम विधायक ही ज्यादा नैतिक निकले। कम से कम दिल्ली के विधायकों का आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं टूटा, सामने से नहीं टूटा। टूटने वाला हो सकता है मगर टूटा नहीं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा की तरह। इतनी दाद तो आप दीजिए इनको। त्रिलोकपुरी के बाद भवाना की घटना संकेत तो दे ही रही थी कि चुनाव तो कहीं नहीं आने वाले। जागरण महापंचायतों ने दिल्ली के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए हैं। तो दिल्ली के चुनावी मुद्दे महापंचायत तय करेंगे या जागरण, या फिर वो भ्रष्टाचार का भरा सा मुद्दा जिसे अब सब छोड़कर जा चुके हैं, प्राइम टाइम में जो आ चुके हैं पार्टियों में सरकार बनाने के लिए। और दो लोग जो जामिया वाले आसिफ साहब तो बाकायदा बयान देते, दो ही लोग रह गए थे, प्रदेश अध्यक्ष और जो लीडर हाउस है। तो उनकी अपनी समस्या थी। अभी दिलीप पांडे जी जो कह रहे हैं ये भी गलत स्टैंड है। भाई ये भी तथ्य है ना कि अरविंद केजरीवाल जी बीच में गए लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहने के लिए कि विधानसभा भंग नहीं करिए, सरकार ऑप्शन है। इसलिए ये केवल बीजेपी को मैं मानता हूं कि इस सारे प्रकरण में सबसे ज्यादा नुकसान या सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर किसी पार्टी में रहा तो उसका नाम भाजपा है। अच्छा, क्योंकि जो चीज आज आप कर रहे हैं वो 5 महीना पहले कर सकते थे, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए अगर जो भ्रम था जिसके चलते आपने इतना लंबा खींचा है, तो वो कहीं दिखता ना प्रयास करता हुआ आपको कि उन्होंने जो उनका संकट था कि उनके 8 में से 6 विधायक खुलेआम जा रहे थे पार्टियों में सरकार बनाने के लिए। और दो लोग जो जामिया वाले आसिफ साहब तो बाकायदा बयान देते, दो ही लोग रह गए थे, प्रदेश अध्यक्ष और जो लीडर हाउस है। तो उनकी अपनी समस्या थी। अभी दिलीप पांडे जी जो कह रहे हैं ये भी गलत स्टैंड है। भाई ये भी तथ्य है ना कि अरविंद केजरीवाल जी बीच में गए लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहने के लिए कि विधानसभा भंग नहीं करिए, सरकार ऑप्शन है। इसलिए ये केवल बीजेपी को मैं मानता हूं कि इस सारे प्रकरण में सबसे ज्यादा नुकसान या सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर किसी पार्टी में